घर की माताएं, ध्यानपूर्वक सुनना, जहां घर की, जिसको गृहिणी कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, अगर गृह लक्ष्मी, जिसको स्वरूप लक्ष्मी का दिया गया, वो गृह लक्ष्मी तब तक है जब वो सुबह समय से उठ जाए, समय से उठे, उठने के बाद पवित्रता पूर्वक घर का पूरा कार्य संभाले, स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर भगवान की पूजा करे, पाठ करे, और घर में एक सुंदर मंगल वातावरण बने, एक सुंदर सकारात्मक ऊर्जा आए, तब लक्ष्मी की प्राप्ति घर में होती है, उस लक्ष्मी की कृपा से। बोलो राधे राधे। अगर गृह लक्ष्मी शुद्ध आचरण करने वाली है, पवित्रता से रहने वाली है, समय से उठना, समय से खाना, समय से खिलाना, समय से सोना, ये सारे कार्य करती है, तो उस घर में लक्ष्मी बिल्कुल परमानेंट विराजमान हो जाती है। बोलो राधे राधे। अब पता लगे महाराज सवेरे 10 बज गए, खोपड़ी पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, हम सोए पड़े हैं। अच्छा, और एक समस्या, चलो जैसे जैसे नींद खुल भी जाए तो सबसे पहले चाय है, बेड टी साडी माता जी करी, वो तो जरूरी है। किमें जरूरी है भाई, असी तो पीते नहीं है, तो आना जरूरी है। ये एक्चुअल क्या है मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, आदत बन गई है। और मुझे लगता है कभी कभी जो गंदी आदतें होती ना, उसमें मन बहुत जल्दी भागता है। पानी पीने के लिए मना नहीं है, जल में शुद्धि अशुद्धि नहीं देखी जाती कभी भी, लेकिन उस पानी में अगर दूध मिला गया तो पानी का भाव तो खत्म हो गया। ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप पानी पी लो गरम सवेरे, चाय से दूरी बना। अब बताओ, सवेरे बगैर नहाए धोए, बगैर कुल्ला मंजन के चाय पी गए, तो कोई पवित्रता बची क्या? छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान देना है। अब किसी को जल्दी भूख लगती है तो जल्दी नहाओ ना, अगर भूख किसी को जल्दी लगती है तो जल्दी नहा लो। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम यदि 24 घंटे में कोई होता है तो वो है नहाना। ये सत्यता है। मुझे लगता है हमारी माताएं घर में खुद भी लगी रहेंगी, मेड आ जाए उसके संग भी खड़ी रहेंगी, काम कराती रहेंगी, सब कुछ करती रहेंगी, लेकिन नहाएंगी कब? जब 11-12 बज जाए घड़ी में। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको पता है, पूर्व में कभी कभी तो हम विचार करते हैं, कुछ समय जो पुराना था बहुत अच्छा था। पूर्व में ये नियम होता था कि सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू पोंछा हो जाता था। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है। बोलो राधे राधे। हाँ, ये नियम मैं बता रहा हूं। देखो भाई, वैसे तो नियमों की चर्चा आज के समय में विशेष होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग कहां फॉलो कर पाते हैं, पर फिर भी जो नियम है उसको समझे आप। तो हमें करना क्या है, सूर्योदय से पहले पहले घर में झाड़ू पोंछा सफाई जो भी है हो जानी चाहिए। सूर्योदय के बाद होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो फिर धन आता तो है, लेकिन फिर ठहरता नहीं है, तो रास्ता बना लेता कि किधर निकलना है। बोलो राधे राधे, हो जाता रहता। तो आवश्यकता है पवित्रता से रहने की। अब इस धुंधली का नियम क्या है कि सवेरे उठते ही सबसे पहले खाती है, फिर कोई कार्य करती है। बहुत समय हो गया घर में कोई संतान नहीं हुई, आजू बाजू के लोग जो थे वो महाराज आत्मदेव को बुरा भला कहने लगे, तुम निसंतान हो और तुम्हारा मुंह हमको देखना ही नहीं चाहिए। उसी समय प्यारे जो है आत्मदेव के मन में आ गया, गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, अब मैं इस घर गृहस्थी में नहीं रहूंगा, वन में चला जाऊंगा, अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्या फायदा जीने का, संतान ही नहीं है तो मरने को तैयार। एक सरोवर के किनारे आत्मदेव जी आए, बैठ करके रोने लगे, मन में संकल्प ले लिया कि अब तो मर जाऊंगा, जीवन समाप्त कर दूंगा। उसी समय एक संत जी पधारे, एक महात्मा जी आए हैं, और महात्मा जी ने देखा, अरे ब्राह्मण भैया सावधान, क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्र त्वम काते चिंता बलीयसी,
बदत्वम शत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तुम रो रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? आत्मदेव ने सोचा ये तो संत हैं, वो संत भगवंत स्वरूप होते हैं। पर एक बात मैं और निवेदन करूं, आज का समय बड़ा गंभीर है, बहुत गंभीर समय है। पहले जब कोई चोला धारण करता था ना, तो चोला की मर्यादाएं बहुत होती हैं। चोला धारण करने का मतलब क्या है? मर्यादा में रहना। संसार से प्रेम तो करना, लेकिन मोह आसक्ति नहीं रखना। बोलो राधे राधे, है ना। जैसे पहले जो संत फकीर महात्मा होते थे, तो उनका स्वभाव क्या था? आप जाते थे, प्रणाम करते थे, तो वो आपको आशीर्वाद देते थे, लेकिन आपसे उनको कोई लेना देना नहीं था। आप कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि संत बनने का मतलब क्या है? सब कुछ त्याग दिया। सन्यास किसे कहते हैं? सम्यक प्रकारेण न्यासम करोति सन्यासः। जो हर प्रकार से जिसकी विरक्ति हो जाए, प्रभु में अनुरक्ति हो जाए। देखो, जिसके हृदय में, जिसके नैनों में श्याम बस जाते हैं ना, ठाकुर जी बस जाते हैं, फिर दुनिया उसे कहां भाती है। पर होता क्या है, अब समय विपरीत हो गया। पहले लोग संसार के लोगों से दूरियां बना के रखते थे, इन घर गृहस्थियों से थोड़ा दूरियां बना के रखते थे कि भाई ठीक है, प्रपंच से दूर रहो। और अब क्या हो रहा है? आप समझदार हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। संत को हमारे यहां संस्कृति में, हमारी संस्कृति में कहा जाए तो संत को भगवंत स्वरूप माना गया है। संत भगवान का स्वरूप है। अब संत को देखा तो आत्मदेव ने चरण पकड़ लिए, बाबा हमारे जीवन की एक समस्या है, उसका आप समाधान करो। क्या? बोले वैसे तो हमारे यहां सब कुछ है, पर एक संतान की कमी है। एक संतान मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। संत मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा कि देखो बेटा, दुनिया में दोनों तरफ आग लगी पड़ी है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको संतान नहीं है, तो वो 24 घंटे भगवान से यही शिकायत करता रहता है कि प्रभु मेरे संतान नहीं है, एक संतान नहीं है। तो वो बगैर संतान के दुखी है। और एक व्यक्ति वो है कि वो अपनी संतान से ही दुखी रहता है। संतान तो है लेकिन संस्कारी नहीं है। समस्या तो यहां है, जिसके है वो भी परेशान और जिसके नहीं है वो भी परेशान। दोनों तरफ समस्या है। नारायण संत ने कहा बेटा हमारी बात मानो, इन संतान के चक्करों को तुम छोड़ो। जिस प्रकार मैं भजन करता हूं, चलो मेरे साथ भजन करो, चलो हमारे साथ। जो आनंद इस फकीरी में है वो आनंद अमीरी में भी नहीं है।